हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बाय दृष्टि मैम। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर दो पिक्चर्स हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं ये किसकी पिक्चर्स हैं? ये उन मशहूर लोगों की पिक्चर्स हैं जिनको आप अगर गेस कर पाएँ तो जी हाँ, आपने सही गेस किया। ये लेफ़्ट साइड में जो दो मशहूर हमने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, उसमें से एक है सिंगर जो कि बहुत फेमस हैं, बी प्राक, और एक हैं अपने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया, जो वन ऑफ द रिचेस्ट यूट्यूबर्स हैं। तो क्या रही कंट्रोवर्सी? देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं रणवीर अलाहाबादिया के साथ पॉडकास्ट करने वाला था, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। उनके बयान और शब्द हमारी भारतीय संस्कृति नहीं हैं। बहुत घटिया काम किया है। तो ऐसा मानना है, ऐसा कहना है सिंगर बी प्राक का, जो एक कॉन्सर्ट करने वाले थे मशहूर यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया। तो जो रणवीर अलाहाबादिया हैं, ये एक यूट्यूबर हैं, लेकिन हर इंसान को अभिव्यक्ति करने का हक है। अपने एक्सप्रेशन आप एक्सप्रेस करिए किसी भी फॉर्म में, वो सभी इंडियंस का राइट है। लेकिन उसकी भी कहीं ना कहीं कोई लिमिट होनी चाहिए, कोई उसकी एक सीमा होनी चाहिए, कन्फाइनमेंट होना चाहिए कि आप इस हद तक बोल सकते हैं। आपको जो करना है करिए, लेकिन आप किसी भी तरीके से दूसरे के सेंटिमेंट्स को हानि नहीं पहुंचाएंगे, उसको वायलेट नहीं करेंगे। आर्टिकल 19 भी हमें यही बताता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपके पास, लेकिन अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट अफेक्टिंग द अदर पार्टी, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द अदर पार्टी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये यूट्यूबर होने का इन्होंने एक डिसएडवांटेज अब कर दिया है कि यूट्यूबर्स के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है, और या फिर यूट्यूबर्स को भी लिमिट करा जा सकता है। तो हम भी एक यूट्यूबर हैं, तो सवाल ये खड़ा होता है कि इंसान को अपनी लिमिट भूलकर ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमें भी परेशानी होगी अब इनके चक्कर में। तो कहीं ना कहीं एक बुरा संदेश, बेकार चीज़ ये कर रहे हैं। जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो वो अपनी मर्यादाएं भूल जाता है, अपनी लिमिट्स भूल जाता है। तो ऐसा ही कुछ काम किया रणवीर अलाहाबादिया ने, जो एक मशहूर यूट्यूबर हैं। इन्हें सोचना चाहिए। फिर इन्होंने अपॉलजी भी मांगी, और फिर इन्होंने ये बोला कि अपॉलजीज़, और फिर इन्होंने ये बोला कि अपॉलजी तो मैं मांग रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता क्या मुझसे हुआ। जो हुआ बस उसके लिए अपॉलजी, माफ़ीनामा इन्होंने दायर किया, और इनके ऊपर मल्टीपल कंप्लेंट्स हो गई हैं। तो बहुत ही घटिया चीज़ इन्होंने करी है, और जिसकी वजह से न केवल समाज को बल्कि सारा सोशल मीडिया इन इसी बात पर आज रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन गया है। और देखते हैं अब इस पे क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे। आपको क्या लगता है कि बी प्राक ने सही किया ये कंसर्ट कैंसिल कर कर इनके साथ, या नहीं किया? आपको क्या लगता है कि ये दूसरे ट्यूबर्स के लिए खतरा साबित हो सकते हैं? खुद तो ये इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन दूसरों के लिए एक खतरा, डेंजर मार्क साबित हो सकते हैं। क्या पता इन्होंने इसलिए किया हो कि ये अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। ऑलरेडी ये बहुत फेमस हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी में लोग ज़्यादा हाईलाइट अपने आप को करना चाहते हैं, इससे और ज़्यादा उन्हें फेम मिले, और ज़्यादा वो लोगों के बीच प्रसिद्ध हो सकें। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है? प्लीज़ अपने सुझाव कमेंट्स चैनल में लिखिएगा, और बताइएगा कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कोई लिमिट होनी चाहिए, या जिसके मन में जो आता है वो वही बोल सकता है, और किसी का भी सेंटिमेंट हर्ट कर सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसी को अच्छा लगे ना लगे। आप दुनिया जाए भाड़ में, वो बोलते हैं ना, दुनिया जाए भाड़ में, बस अपना काम बनता, दूसरों से क्या हमें मतलब, भाड़ में जाए जनता, है ना। तो यही
बड़ा सवाल है आपके सामने कि आपको समझना चाहिए कि हमारी कितनी लिमिट होनी चाहिए, हम कितना अभिव्यक्त कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो हमारे पास राइट है, फंडामेंटल राइट है, जो हमें अवेल करना चाहिए, जो हम अवेल करते भी हैं, लेकिन उसका यूटिलिटी हमें कहीं न कहीं ध्यान में रखना चाहिए। उसका बैकग्राउंड, उसका रैशनल, उसका जूरिस्प्रूडेंस हमें अगर ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएँगे और दूसरों को भी इंस्पायर कर पाएँगे। अब ये यूट्यूबर होकर इतना गलत संदेश भेज रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे समाज को इससे बहुत प्रभाव इस पर पड़ता है और यंगस्टर्स पर एक गलत मैसेज जाता है। तो देखते हैं इस पे क्या एक्शन लिया जाता है। बाकी आप अपने सुझाव इस पर दीजिएगा और बताइएगा कि कितना ये सही है और कितना ये गलत है। आपको क्या लगता है? आप मुझसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं तो वो आपको एक सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन पहुँची जाएगी। स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।